हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को एक रोचक कथा बताऊंगी जिसमें की है कि गरीब लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं। और जब भक्त का ये सवाल हुआ अपने गुरु के लिए कि क्या कारण है कि किसी मंदिर के पुजारी इतने अमीर नहीं होते जितने कि वहां पर आने वाले भक्त होते हैं, जबकि पुजारी सबसे ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है, फिर भी वह अमीर क्यों नहीं बन पाता। तो जब अक्सर ये लोग पूछते हैं तो मैं उनके लिए बताऊंगी। और ये जब गुरु ने इसका सवाल का जवाब दिया तो क्या जवाब दिया उन गुरु ने, तो मैं अक्सर ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता हूँ, मगर मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। और इसका एक कारण यह भी है कि मैं स्वयं एक पुजारी हूँ। जब गुरु जी ने ये बोला तो मित्र, पता नहीं आपके सवाल पूछने का क्या उद्देश्य है, किंतु यदि तुम इस सवाल के सहारे हमारे धर्म का अपमान करना चाहते हो तो यह जवाब तुम्हारे लिए नहीं है। किंतु अगर तुम आस्तिक हो तो मैं आप जैसे आस्तिकों को जवाब देना पसंद करूंगा, जो मेरी तरह अपने धर्म से प्रेम करते हैं और अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। तो गुरुजी अपने भक्त को मित्र ही बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा मित्र। इसके जवाब से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो वो कौन सी कहानी है तो वो जानिए। तो एक बार एक सेठ को रात में नींद नहीं आ रही थी। तो सेठ बहुत धनवान था, जो कि सेठ और उसका परिवार सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। वह उस वक्त घर पर अकेला था। सभी लोग रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और रात के करीब 2:30 बज रहा था, लेकिन सेठ का मन शांत नहीं हुआ। और सेठ के मन में विचार आया कि मैं घर के पास वाले मंदिर तक घूम आता हूँ, शायद भगवान जी के दर्शन करने से मेरे मन की बेचैनी शांत हो जाए। तो सेठ मंदिर में गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान की मूर्ति के पास बैठकर रो रहा है। जब सेठ ने उस आदमी से पूछा कि बाबा आप कौन हो और आप इतना क्यों रो रहे हो, तो उस बूढ़े ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी पत्नी बीमार है, उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया है, लेकिन इलाज कराने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। डॉक्टर बिना पैसों के इलाज नहीं करेंगे और पैसा देने के बाद ही वह मेरी पत्नी का ऑपरेशन करेंगे, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी रात में मैं पैसों की व्यवस्था कैसे करूं। तो सेठ ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि बाबा आप चिंता ना करें, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो सेठ ने अपनी जेब से निकालकर सारे पैसे बूढ़े व्यक्ति को दे दिए, और पैसा पाकर बूढ़े आदमी को बहुत खुशी हुई और उसने सेठ को धन्यवाद कहा। तो सेठ ने बूढ़े आदमी को कहा कि यदि तुमको और पैसे की ज़रूरत है तो तुम मेरा पता ले लो, मैं तुमको और लाकर दे दूँगा। तो बूढ़े आदमी ने कहा रहने दीजिए, क्योंकि मेरे पास उसका पता है जिसने रात के तीसरे पहर आपको यहाँ बुला लिया है। अर्थात अगर आप ईश्वर पर यकीन रखते हैं तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रह सकती। फिर आपके पास पैसे हों या ना हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सवाल के जवाब में मैं कहूँगा और कहना चाहूँगा कि मंदिर में आने वाले भक्त ईश्वर से धन दौलत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और ईश्वर उन्हें प्रदान भी करते हैं, मगर पुजारी ईश्वर से ऐसी चाह नहीं रखता और इसलिए वे अमीर नहीं होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब संसार के लोगों को धन दौलत देने वाले ईश्वर ही उसके पास हैं तो उसे फिर उनको पैसों की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये माया तो भगवान की ही दासी है। और अगर आप सभी को भी ये जवाब गुरुजी का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जिन जिन के मन में ऐसी शंकाएं होती हैं, ऐसे मन में संशय होते हैं, तो उनके संशय भी दूर हों। हरे कृष्णा हरि बोल।